अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान के साथ शाजिया मुजम्मिल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अलामात के ज़रिए कुरान फहमी का ये कोर्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रामर में मर्ज हो रहा है। हमने अलामात को पढ़ा, किस तरीके से हम आसानी के साथ अलामात के ज़रिए कुरान पाक में इनकी पहचान कर सकते हैं, इनके मीनिंग्स को पहचान सकते हैं, इनके इस्तेमाल को जान सकते हैं। बिल्कुल हमने उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं अलामात को ग्रामेटिकली एनालाइज भी किया। ये हमारा ये कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और हम दाखिल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसम के अंदर। इसम क्या है, उसका इस्तेमाल कुरान पाक में कैसे है, इस सब को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए, ताकि आने वाले असबाक आपके लिए मजीद आसान हो जाएं। कुरान फहमी का ये आसान तरीन अंदाज नफी करता है उस सोच की कि अरबी जुबान कुरान की जुबान बहुत मुश्किल है। क्लास का आगाज करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हमने इसम शुरू किया और हमें इस बात का इल्म हुआ कि इसम को जुमले में इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में चार चीजों का जानना जरूरी है। जिन्स, अदद और वुसअत, ये तीन चीजें हम पढ़ चुके हैं, और अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ी तो हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके इसको पढ़ सकता है। और फिर आज जो हमारा टॉपिक है एराब, बहुत अहम टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो मुझे यकीन है कि आप बहुत आसानी के साथ कुरान पाक में तमाम अस्मा को ग्रामेटिकली और समझ सकते हैं कि वो किस किस शक्ल में आए हुए हैं। तो जब हमें उनकी अशकाल या उनकी हालतें मालूम हो जाती हैं ना, तो फिर हमारे लिए उनका तर्जुमा करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे एराब है क्या। एराब के लफ्जी मायने हैं अरबी को बनाना, अरबी बनाना। और एराब जो है वो अरबी जुबान का अहम तरीन वस्फ है। उर्दू जबान में चूंकि हरकत को एराब कह दिया जाता है, लिहाजा अरबी में एराब समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अरबी जुमले में जो भी इसम इस्तेमाल होता है उसका कोई ना कोई एराब जरूर होता है। और ये एराब कहाँ पर नजर आता है? किसी भी इसम के आखिरी वाली हर्फ की हरकत, आखिरी वाले हर्फ की हरकत उसका एराब है। ठीक है, किसी भी इसम के आखिरी वाले हर्फ की हरकत जो होगी वो उसका एराब होगी। और उसी एराब की तब्दीली से हमें पता चल जाएगा कि एराब की हालत क्या है। मिसाल के तौर पे यहाँ देखिए, अल्लाहु, अल्लाह और अल्लाही, ये तीनों एराबों में मौजूद हैं। अल्लाह के ऊपर पेश का एराब है या रफा का एराब है। अल्लाह के ऊपर जो है वो जबर है या नसब है, और अल्लाह ही के नीचे जो है वो जेर है। हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्यों होता है। उसकी वजह यह है कि माने तब्दील नहीं होंगे, यानी मानवी तब्दीली के बगैर इसम की हालत में तब्दीली एराब कहलाती है। अल्लाह का नाम जो है वो अल्लाह ही रहेगा, अल्लाह का नाम चेंज नहीं होगा, इसके मायने में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर चेंज होगा तो इसका एराब, एराब जो बता रहा है कि ये इस टाइम पर कौन सी हालत में मौजूद है, ये हालतें क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह, इसकी हालत क्या है। इसके लिए बहुत हद तक तो हमारे की कोर्स में भी बताया गया है कि फेल, फाइल और मफूल की पहचान अगर आप बहुत इजी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप उसको जरूर देख लीजिए। और इस लेसन को देखकर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है आपको ये तीनों हालतें बहुत अच्छी समझ आ जाएंगी। किसी भी इसम की तीन एराबी हालतें हो सकती हैं। अरबी जुबान में किसी भी इसम की तीन एराबी हालतें हो सकती हैं। पहली हालत है रफा, दूसरी है नसब और तीसरी है जर। रफा, नसब, जर। हालत रफा क्या है? कोई भी इसम, कोई भी इसम जब काम करने वाली हालत में होगा तो वो उसकी फाइली हालत होगी। काम करने वाली हालत में मौजूद इसम फाइली हालत में या रफाई हालत में होता है। मिसाल के तौर पे
कोई भी काम करने वाला कुरान पाक में जाहिर हो रहा है, तो आपने जरूर देखना है कि फेल में कोई ना कोई काम हो रहा होता है। जहां पर भी फेल मौजूद है वहां पे काम जरूर होगा। तो काम करने वाला जो होगा वो हर सूरत हाल में फाइल होगा, और उसके ऊपर एराब होगा पेश का या रफा का, जब जो कि हमें अरबी जुबान में बता रहा है कि ये इस इस्म की रफाई हालत है। अच्छा जी, हालत नसब क्या है? जब किसी इस्म के ऊपर काम किया जा रहा हो, यानी कोई इस्म खुद काम नहीं कर रहा लेकिन उसके ऊपर काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक किताब है, आप किताब पढ़ रहे हैं, आप तो काम कर रहे हैं पढ़ने का, लेकिन किताब किताब कोई काम नहीं कर रही बल्कि उसको पढ़ा जा रहा है। तो वो काम कर नहीं रही बल्कि उसके ऊपर काम हो रहा है। इस तरीके से हम मफऊल को पहचानते हैं, वो इसम जो काम नहीं कर रहा लेकिन काम उसके ऊपर हो रहा है, तो वो मफऊल होता है। और मफऊल जो है वो पस्ती हालत में होता है और इसको हालत नस्बी भी कहते हैं। जैद ने खालिद की मदद की, ये एक जुमला आपके सामने आया है। जैद ने मदद की है खालिद की। इस जुमले में मदद करना एक फेल है, ठीक है, काम किया जा रहा है, मदद की जा रही है। करने वाला कौन है? जैद है। काम को अंजाम देने वाला जब जैद है तो जैद बन गया इसका फाइल। मदद करना हो गया फेल, जिसको हम कहेंगे नसरा, उसने मदद की। अब काम करने वाले का नाम फेल के बाद आ रहा है जईदुन। नसरा जईदुन, जैद ने मदद की। अब किसकी मदद की है? चूंकि जैद फाइल है, एराबी हालत उसकी रफा है, और हम देख रहे हैं कि यही फेल इसमें खालिद पर भी वाकया हो रहा है, ठीक है ना। जैद ने खालिद की मदद की है, तो खालिद जो है ना वो मफऊल है, वो कुछ कर नहीं रहा लेकिन जैद उसकी मदद कर रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो खालिद मफऊल हो गया और उसकी हालत होगी नस्बी हालत, एराबी हालत नसब हो गई, और वो हो गया मफऊल। नसरा जईदुन हामिदन, यहाँ पे जो हामिदन आएगा वो दो जबर के बाद एक अलिफ के साथ आएगा। आगे हालत जर, ऐसा इसम जो ना तो फाइल हो और ना ही मफऊल बल्कि इनमें से किसी एक की पहचान के लिए जुमले में आए, ऐसी हालत को इजाफी हालत कहते हैं। जब हम जुमले को बनाते हैं तो फेल फाइल मफऊल के अलावा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि इन जुमलों की हेल्प कर रही होती हैं, मदद कर रही होती हैं, इजाफी तौर पे आती हैं। जैसे यहाँ पे फाइल की पहचान या मफूल की पहचान की जा रही होगी, तो ऐसे जो भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो जर्री हालत में होते हैं। जो भी अस्मा इस्तेमाल होंगे वो हालत जर में होंगे। इंशाल्लाह ताला इस मिसाल से भी आपको समझ आएगा, और आगे आप हमारे साथ रहेंगे तो आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। जैद ने खालिद के भाई की मदद की, इस जुमले को देखिए। जुमले में मदद करने वाला जैद बदस्तूर फाइल है, ठीक है, क्योंकि जैद मदद कर रहा है। इसकी एराबी हालत क्या होगी? रफा होगी, क्योंकि जैद ने काम किया है। चूंकि इसम भाई पर वाकया हुआ है, काम जो है ना, काम भाई पे वाकया हुआ है। खालिद के भाई की मदद हुई, या खालिद की अपनी मदद नहीं हुई, खालिद के भाई की मदद हुई है, काम इसके ऊपर वाकया हुआ है, तो ये हो गया मफऊल। इसकी हालत होगी नस्बी, ठीक है। जबकि खालिद देखिए, खालिद ना तो फाइल है ना ही मफऊल है। खालिद फाइल भी नहीं है, फाइल जो है वो जैद है, मफूल कौन है? मफूल खालिद का भाई है। तो खालिद यहाँ पे क्या है? वो सिर्फ मफूल की पहचान करवाने के लिए आया है, ठीक है ना। तो इसलिए वो जरी हालत में है। अब हम देखते हैं कि एराबी शक्लें कैसी होती हैं। अरबी जुबान में आम तौर पर इस्म की एराबी हालत में तब्दीली के साथ उसकी शक्ल भी चेंज होती है, ठीक है, उसकी शक्ल चेंज होती है। मिसाल के तौर पे जैद हालत रफा में जईदुन है, ठीक है, हालत नसब में जईदन,
दो जबर के साथ एक अलिफ का इजाफा, ये लाजमी आपने याद रखना है, पॉइंट है, ये नोट करना है। और हालत जर में ज़ैदिन दो जेर के साथ। तो इसी तरह इसम खालिद रफा नसब जर में भी खालिदुन, खालिदन और खालिदीन होगा। जो खालिदन होगा नसब के साथ, उसमें एक अलिफ आपको नजर आ रहा है, देख लीजिए, खालिदन दो जबर के साथ एक अलिफ का इजाफा है। किसी भी इसम की पहली शक्ल को हालत रफा माना जाएगा, ये नोट है, आपने नोट कर लेना है कि कोई भी इसम की जो पहली शक्ल होगी वो उसकी हालत रफई शक्ल होगी, ठीक है। जबकि हालत नसब और जर में लेके जाने के लिए तब्दीली होगी। इसको हम मजीद मिसालों से एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक इसम आया मुस्लिमुन, ये मुस्लिम भी हो सकता था, मुस्लिमुन, ठीक है, एक मुसलमान, कोई मुसलमान। इसम है, नकरा है, हम अच्छी तरह पहचानते हैं, वाहिद है, मुजक्कर है। मुस्लिमुन इसके रफाई हालत, मुस्लिमन इसकी नस्बी हालत, यहाँ दो जबर के साथ एक अलिफ का इजाफा, और मुस्लिमिन इसकी जरी हालत। काफिरुन इसकी जब हम हालत रफा को देखा तो हालत रफा में ये काफिरुन ही है। काफिरन इसकी नस्बी हालत, जहां पर एक अलिफ के इजाफे के साथ दो जबर हुई हैं, और काफिरिन इसकी जर्री हालत। इसी तरीके से मुशरिकुन, मुशरिकन, मुशरिकिन, मुमिनुन, मुमिनन, मुमिनिन, मुनाफिकुन, मुनाफिकन, मुनाफिकिन, सालिहुन, सालिहन, सालिहिन, फासिकुन, फासिकन, फासिकिन, खाशिउन, खाशिअन, खाशिइन। अब हम देख रहे हैं मुस्लिमतुन, एक मोनस इसम हमारे पास आया है। क्या मोनस इसम में भी यही कायदा है, या मोनस के इराब भी ऐसे ही होते हैं? हमारे पास मोनस इसम आ गया मुस्लिमतुन, दो पेश की तनवीन ताए मरबूता ने बताया कि ये एक मोनस इसम है। जब हम इसको हालत नसब में लेकर गए तो ये बन गया मुस्लिमतन, मुस्लिमतन, ता के ऊपर दो जबर आ गए, गोल ता के ऊपर दो जबर। मुस्लिमतिन, ता के नीचे दो जेर आ गए। अब हमें एक चीज समझ आई कि गोल ता जो थी उसने हालत नसब में अलिफ नहीं लगाया अपने साथ। मजीद देखते हैं, काफिरतुन, काफिरतन, काफिरतिन, मुशरिकतुन, मुशरिकतन, मुशरिकतिन, मुमिनतुन, मुमिनतन, मुमिनतिन, मुनाफिकतुन, मुनाफिकतन, मुनाफिकतिन। गोया कहीं पर भी गोलता जो है हालत नसब में अपने साथ अलिफ नहीं ले रही। मजीद देखते हैं, आखिर में आ जाइए, समाउन, एक ही सम आया हमारे सामने, हालत रफा में ये बन गया समाउन, समाअन हालत नसब में, और समाइन। इसी तरीके से माउन हमारे पास एक इसम आया, माउन, माअन और माइन। हमने देखा जजाउन सेम, जजाउन एक इसम था जिसके रफाई हालत जजाउन, जजाअन और जजाइन। हमने तीनों नीचे वाली एग्जाम्पल्स में देखा कि जहां पे गोल ता अपने साथ अलिफ नहीं लेकर आ रही थी, सेम अलिफ के बाद हमजा यानी अलिफ ममदूदा भी अपने साथ एक अलिफ एक्स्ट्रा नहीं ला रही। गोया नोट कर लीजिए कि जिन अस्मा के साथ आखिर में गोल ता, ताए मरबूता, या जिनके आखिर में हमजा और उससे पहले अलिफ हो, ताए अलिफ ममदूदा, तो उनकी हालत नसब में अलिफ का इजाफा नहीं होगा। ये हमारा खास नोट, इस चीज को याद रखना है। रफा नसब जर तीन हालतें हमने देखी। रफई हालत जो कि फाइली हालत कहलाती है दो पेश के साथ, नसबी हालत जो कि मफऊल की हालत है दो जबर के साथ एक अलिफ के इजाफे के साथ, जबकि जर्री हालत दो जेर के साथ है। लेकिन ताए मरबूता और अलिफ ममदूदा में ये कायदा नसबी हालत में एक अलिफ के इजाफे वाला नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे, मजीद पढ़ेंगे, मजीद जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप तक हमारी तमाम ऑडियोज और वीडियोस पहुंचती रहें, ताकि आप भी इनको शेयर करें और हमारे सदका जारिया का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।